के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जमीन पर खेती की जाती है, पर अब इस खेती पर किसी की नजर लग गई है। यहां के किसानों ने अपनी फसलों से मुनाफा कमाने की ठान कर करीब सारी जमीन पर खेती कर ली, पर जब फसलें कटने को आई तो उन्हें फसल काटने के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि किसान अब रेलवे स्टेशनों पर जाकर प्रवासी मजदूर को अपने साथ ले जाने के लिए दबंगई पर उतर आए हैं। हरियाणा के किसान परेशान, सता रही है फसलों की चिंता, खराब होने की कगार पर फसलें, फसल काटने के लिए नहीं है मजदूर, किसान मजदूरों का कर रहे हैं अपहरण, प्रवासी मजदूर हो रहे हैं शिकार। हरियाणा में खरीफ की फसलें कटने को तैयार है। फसलों को देखकर किसानों ने सोचा था कि इस बार मुनाफा होगा, पर किसानों को नहीं पता था कि ये फसल जो पककर तैयार है, इसे काटने के लिए मजदूर ही नहीं मिलेंगे। फसलों की कटाई का कई जगहों पर काम शुरू हो चुका है, तो कई जगहों पर काम शुरू होने से पहले ही किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फसलों की कटाई के लिए हरियाणा में मजदूर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं वो इतने महंगे हैं कि उनकी मजदूरी देना किसानों की समझ से बाहर है। कई जगहों पर किसान कटाई के लिए मशीनों का सहारा ले रहे हैं, पर कई जगहों पर फसलें बारिश और हवा की वजह से जमीन पर बिछी हुई हैं, जो मशीनों से नहीं कटवाई जा सकती है, और इन फसलों के लिए मजदूरों की ही जरूरत होती है। धान की फसल किसानों के लिए दूसरी फसलों से ज्यादा खर्च वाली फसल मानी जाती है। इस साल कुदरती आपदाओं ने किसानों की आर्थिक तौर पर कमर तोड़कर रख दी है। इसके अलावा कीड़े मार दवाई और स्प्रे ने भी किसानों का बुरा हाल कर रखा है। इतनी मुश्किलों के बाद जब फसल पककर तैयार हो गई है, तो इसकी कटाई के लिए मजदूरों का ना मिलना किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है। मनरेगा भी बनी वजह, मजदूर योजना से हुए खुश, खेतों में नहीं कर रहे मजदूरी। हरियाणा में मजदूरों का ना मिलना भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही मनरेगा योजना को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। दरअसल इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर मस्त हैं, और अब किसानों के खेतों में मजदूरी करने को तरजीह नहीं दे रहे हैं। इसलिए हरियाणा के किसान अब दूसरा रवैया अपना रहे हैं। हालांकि वो खुद जानते हैं कि ये तरीका गलत है, पर पकी हुई फसलों को खेत में खड़ा देखकर ये बेबस नजर आ रहे हैं। दरअसल इन किसानों ने बाहर के राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जैसे ये प्रवासी मजदूर रेल के जरिए हरियाणा के अलग अलग जिलों के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, किसान लड़ाई झगड़ा कर अपने साथ इन मजदूरों को ले जा रहे हैं। कई बार तो ये किसान मजदूरों के लिए आपस में लड़ जाते हैं, तो कई बार इनकी लड़ाई में प्रवासी मजदूर शिकार हो जाते हैं। हालात ये हो गए हैं कि किसान इन प्रवासी मजदूरों का अपहरण तक कर रहे हैं और अपने खेतों में काम करने के लिए ले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। हरियाणा में मजदूरों की इतनी कमी हो गई है कि बाहर के राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूर भी कम पड़ने लग गए हैं। जिन जगहों पर मजदूर मिल भी जाते हैं, वो इतनी महंगी मजदूरी मांगते हैं कि ये उन्हें काम पर रखना किसानों की बस की बात ही नहीं है। अब किसान हरियाणा के मजदूरों की बजाय प्रवासी मजदूरों से काम करवाना चाहते हैं और रेलवे स्टेशनों पर उनका इंतजार करते हैं। जैसे ही यूपी और बिहार से आने वाली कोई ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, किसान मजदूर को अपने साथ ले जाने के लिए आपस में ही लड़ पड़ते हैं, और उनकी इस लड़ाई का सबसे ज्यादा शिकार प्रवासी मजदूर हो रहे हैं। हरियाणा में मजदूरों का टोटा, कहीं मजदूर नहीं, कहीं मजदूरी ज्यादा, प्रवासी मजदूर भी हैं कम, आपस में लड़ रहे हैं किसान, प्रवासी मजदूर हो रहे हैं शिकार। हरियाणा में फसलों की कटाई को लेकर मजदूरी के बढ़ते दामों ने किसानों के पसीने छुड़ा दिए हैं।
बढ़ती महंगाई की वजह से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं किसान भी इस परेशानी को झेल रहे हैं। महंगे दामों पर बीज और खाद लेकर बिजाई करने के बाद कई समस्याओं को झेलते हुए जब फसल कटाई पर पहुंची तो कटाई करने वाले मजदूर नहीं मिल रहे। वहीं दूसरी ओर मौसम भी उन्हें परेशान कर रहा है। हरियाणा में मजदूर मिल नहीं रहे हैं, तो वहीं अब हरियाणा के किसानों की नजर रेलवे स्टेशनों पर रहती है, क्योंकि हरियाणा में इन दिनों में काम की तलाश में हजारों मजदूर आते हैं। यहाँ आने वाले मजदूर अपने परिवार का पेट पालने और कुछ पैसा कमाने की चाहत में हरियाणा आते हैं, पर हरियाणा में आकर उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो हैरान करने वाला है। जब घर से वो अपना बैग उठाकर चलते हैं तो कभी नहीं सोचते कि उनके साथ शोषण किया जाएगा। वहीं कामकाज के सिलसिले में यूपी और बिहार से मजदूरों का हरियाणा में आना भारी पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानीपत के रेलवे स्टेशन में किस तरह से प्लेटफॉर्म पर किसानों की फौज खड़ी है, जो इन मजदूरों को ट्रेन से पैर नीचे रखते ही उन्हें दबोच देती है। इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाए, ये किसान मजदूरों को जबरन पकड़कर खेतों की ओर चल पड़ते हैं। मजदूरों के आने का ये सिलसिला करीब 2 सप्ताह से चल रहा है और रोज तकरीबन 1000 मजदूर अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश लिए पानीपत आ रहे हैं। अगर कोई मजदूर इनके चंगुल से बच भी जाए तो भी उसकी सहायता करने वाला यहाँ कोई नहीं है। रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के साथ की जा रही इस बदसलूकी को रोकने वाला कोई नहीं है। दरअसल हर साल दीपावली तक धान की फसल पूरी तरह से कट जाती है, लेकिन इस साल मजदूरों की कमी के चलते अभी भी खेतों में धान की फसल खड़ी है और कटाई का इंतजार कर रही है। बताया जा रहा है कि एक दिन में 15 मजदूर तकरीबन 2.5 एकड़ फसल की कटाई कर देते हैं। इस हिसाब से पानीपत की 75,000 एकड़ फसल को काटने के लिए करीब 30,000 मजदूरों की जरूरत होगी। इसी वजह से आजकल पानीपत रेलवे स्टेशन से ही मजदूरों को उठाने की होड़ सी लगी है, जिसके चलते कई बार यहाँ के किसान मारपीट पर भी उतर आते हैं। इससे प्रवासी मजदूर बेबस नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।